सबसे बड़ी सावधानी है कि हमारा समय भगवत चिंतन विमुख न जाए। चाहे वो हम नाम जप कर रहे हों, या हम वाणी गायन कर रहे हों, या लीला चरित्र कथा भगवान की सुन रहे हों या गा रहे हों, भगवत सेवा, समाज सेवा, जो भी है, हमारा चित्त प्रभु से जुड़ा रहे। अगर प्रभु से चित्त जरा भी जुड़ने से हटा तो हमारे अंदर जो छुपी हुई बुराई है, बुरा चिंतन, बुरे आचरण, ये जागृत हो जाते हैं। सबसे पहली साधना है वाणी को प्रिया प्रीतम में समर्पित करना। वाणी बहुत अपराध कराती है, इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, परस्परम कथा सुधारस निमग्न करणास्तयोः परस्पर विलोकनाद्युदित रूप लीले क्षणाः परस्पर समागमोत्सव रसातिवत्तांतराः स्मरामि हरिराधयोर नवनिकुंज खेला सखी। महान समस्त भावों में मुकुटमणि सहचरी भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और सबसे ऊपर सहचरी भाव। सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए या किसी भी भगवत भाव की प्राप्ति के लिए वाणी को बहुत शासन में रखने की जरूरत है। परस्परम कथा सुधारस निमग्न। जब हम दो चार उपासक मिले तो प्रभु की चर्चा करें, सिद्धांत की चर्चा करें, प्रिया प्रीतम की बात करें, अगर नहीं तो मौन। ये नियम ले लें तो बहुत जल्दी निरपराध वृत्ति हो जाए। जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन। बड़ा कठिन है। हमारा जीवन इन्हीं वेगों के शांत करने में व्यतीत होता जाता है। कभी जनेन्द्री का वेग काम भोग, कभी वाकेंद्री का वेग, कभी रसेंद्री का वेग। इंद्रियों के वेग में हम परेशान हैं, इनको शांत करने में। भगवत चर्चा, श्रवण और कथन में बड़ी सामर्थ्य है समस्त वेगों का समन कराने की। आप ये नियम लेके देखिए, बोलेंगे तो प्रभु की बात बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। नियम लेके देखिए, वृंदावन वासी हैं, उपासक हैं, चर्चा तो भगवत चर्चा, बोलना है तो बहुत विचार पूर्वक आवश्यक बात, नहीं तो मौन। भाव की परम पवित्र वृत्ति उदय होने लगेगी यदि नियम ले लो। पर है बड़ा कठिन नियम। पर कठिन है, असंभव तो नहीं है। तो हर कठिनता को सहने के लिए तो हम श्रीधाम वृंदावन के आश्रित और वासी हुए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम ये नियम लें, परस्पर कथा सुधारस निमग्न। अपनी प्यारी जू प्यारे जू की चर्चा। और कर्णस्तयोः, खूब कानों में भर भर करके, श्रवणेन्द्रिय खूब भर भर कर सुने भगवत चर्चा। नाम कीर्तन सुनाए, ये मन हटेगा? बिल्कुल नहीं। मन के कहे पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इतना नीच दुष्ट है कि वर्षों की साधना को क्षण में नष्ट कर देता है। बहुत दुष्ट है। इसको देखा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष जन हैं, उन्होंने भी विनय की है। ये मत वाला हाथी मन
कोई भी जंजीर नहीं मानता, तोड़ देता है। प्रभु आप संभालो। कोई कह रहा है कि प्रभु बड़ी दुर्दशा है। श्री प्रहलाद जी, जैसे एक पति की बहुत सी पत्नियां हों और वो उसे अपनी अपनी सैया की तरफ ले जाना चाहती हूं, फिर उस पति की क्या दुर्दशा, ऐसे ही हमारी दुर्दशा है। हर इंद्रिय अपने भोग में ले जाना चाहती है। नाथ आप कृपा करो। ये बड़ा विचित्र माया का जाल फंस गया है। भोगो तो अशांति, ना भोगो तो अशांति। भोगो तो अशांति, क्योंकि त्यागात शांतिरंतरम, भोगात शांतिरंतरम तो नहीं है। भोग के बाद तो अशांति है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत चित्त है वो सुखी कैसे हो सकता है? ना भोगी सुखी है और ना त्यागी सुखी है। जब तक अंदर रस बुद्धि है तो बाहर से त्याग करने पर भी वो सुखी नहीं है। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। तो रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। रसबल भगवत चर्चा परस्पर करना, भगवन नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, भगवन नाम कीर्तन सुनना। जबरदस्ती कानों को सुनाओ, जबरदस्ती जबान से रटो, नाम कीर्तन करो। देखो कैसा सुधार नहीं होता, देखो कैसे स्थिति नहीं बदलती, अरुचि हो जाएगी। कि ऐ काम तू भगवान का पुत्र बना प्रद्युम्न, तो हम भी भगवान के दास हैं। माना तो बहुत खिलाड़ी है, बहुत दाव पेच जानता है, मारता रहा है अभी तक, और फिर भी मारने के लिए उत्साह है। लेकिन परास्त तुझे करूंगा, आज नहीं तो कल तुझे परास्त करूंगा, क्योंकि मैं भी भगवान का अंश हूं और भगवान का दास हूं। कोई दूसरी माटी के हम नहीं बने हैं। जिस पावर से तुम पावरवान होकर त्रिभुवन को परास्त करते हो, उसी पावर को हम केवल भूले हुए हैं, इसलिए हम लोगों को तुम परास्त कर रहे हो। उसी पावर को हम भूले हुए हैं। नाम जापक, भगवत चरणारविंद आश्रित, ये भ्रमित जब हो जाता है कि शरीरों में सुख है, भोगों में सुख है, तब ये काम कामना वासना ये परास्त कर देती है। हारना स्वभाव में नहीं है, साधक के स्वभाव में नहीं होना चाहिए। अगर हम हार भी गए तो हम हार नहीं मानते। कर तू मनमानी कितना करेगा, देखते हैं कब तक तू विजयी होता है। अगर तू अविनाशी का बच्चा है तो हम भी अविनाशी के बच्चा हैं। बहुत काल से मैं अपने प्रभु को भूले रहा, इसलिए तेरी चाल चलती रही और तेरी दाल गलती रही। अब नहीं गलने वाली। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि तेरा पावर क्या है, तेरी सामर्थ्य क्या है। अज्ञान, अज्ञान से भ्रमित करके तू बार बार मुझे परास्त कर रहा है कि भोगों में सुख है। देख लेना, एक दिन तू घुटने पे होगा। अभी तू विश्व को घुटने पे कर रहा है, लेकिन भक्तों को नहीं कर सकता, जिनको ये बात समझ में आ गई कि सुख भोगों में नहीं, श्री भगवान में है। मनोरंजन करने का स्वभाव छोड़ दो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। भक्त जन रंजन भगवान का नाम है। हमारा मनोरंजन भगवान से होना चाहिए। हमारे मन को आनंद आह्लाद भगवान की चर्चा सुनने में, भगवान की लीला कथा कहने में, भगवान के नाम कीर्तन में, भगवत सेवा पूजा में, भगवत भाव से समाज सेवा में। हमारा मनोरंजन विषयों में नहीं होना चाहिए, व्यर्थ की वार्ता कथन श्रवण में नहीं होना चाहिए। परस्पर कथा सुधा रस निमग्न करणस्तयो हो। खूब भगवत चर्चा करें और कानों को खूब सुनाएं जबरदस्ती। जहां नाम कीर्तन हो रहा हो वहां बैठ जाओ घंटा दो घंटा, नाम कीर्तन जोर जोर से करो। थक जाओ तो नाम सुनाओ कान को। कथन और श्रवण का एक ही फल होता है, कथन श्रवण का एक ही फल होता है। जहां भगवत चर्चा हो रही, लीला गायन हो, सुनाओ कानों को। ये बड़े अपवित्र हो गए हैं प्रपंच वार्ता सुनते सुनते। परस्परम विलोकनाद्युदित रूप लीले क्षणाहा।
नेत्रों को प्रिया प्रीतम के नेत्रों में मिला। उनकी रूप माधुरी, भ्रकुटी संचालन, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, ये सब देखने की चेष्टा करो भाव के द्वारा। कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं प्रियाजू हमारी तरफ, कैसे लालजू देख रहे हैं प्रियाजू की तरफ। भाव, कटाक्ष, मुस्कान, भावना करो। देखो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं प्रियाजू और प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं लालजू। थोड़ी देर एकांत में भावना में डूबो, प्रिया प्रीतम के दर्शन की भावना में, वो आने लगेंगे, विश्वास मानिए। आप जहां एकांत बैठे गुरुदेव को प्रणाम करें। सबसे पहले हर क्रिया में गुरुदेव का पूजन करें, गुरुदेव को प्रणाम करें। अगर गुरुदेव को नहीं हुआ तो वो अधूरा पूजन माना जाएगा, अधूरी सेवा मानी जाएगी। सबसे पहले गुरुदेव को नमन। जो हम सेवा करते हैं, जो हम प्रातः से लेकर सायं तक, सब में प्रथम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम करो, गुरुदेव का ध्यान करो, तो तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां भगवत ध्यान योग्य होने लगेंगी। ध्यान मूर्ति गुरुदेव हैं। गुरुदेव में ही इष्ट देव का प्रादुर्भाव होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव का ध्यान किया, उनके चरणों को प्रणाम करके अंदर ही अंदर श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हे गुरुदेव भगवान की श्री चरण नख कांति, आप हमारे हृदय में प्रकाशित होकर हमारे नेत्रों की दिव्यता प्रकट करें, हमारे नेत्रों में दिव्य ज्योति प्रकट करें। उसी दिव्य ज्योति से प्रिया प्रीतम का तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, हमारे नेत्रों की गति तेज रूप निकुंज को चीर कर प्रिया प्रीतम के चरणारविंद तक पहुंचेगी। नहीं तो ये ऐसा आवरण है तेज का, इसी में सब लीन हो जाते। प्रिया प्रीतम तक पहुंचना केवल सहचरियों की कृपा से होता है। ब्रह्म तेज का ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। अरे प्रिया प्रीतम है। आप देखो शरणागति का प्रभाव, आंख खुली हो या बंद हो, झलक तो रहे हैं ना आपकी भावना के अनुसार। अगर नहीं झलक रहे तो अभी शरणागत मंत्र ही नहीं जपा आपने ठीक से, नहीं तो झलकने लगेंगे। आप देखो आपकी भावना के अनुसार ये सांवले सरकार और गोरी प्रिया जो झलक रही कि नहीं, उस समय भावना करें प्रिया जो हमारी तरफ बड़े बड़े नेत्रों से करुणामयी देख रहे और लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं। परस्पर विलोकान्या द्वितीय रूप लीले क्षणाहा, अद्भुत कांति, द्वितीय माने कांति, अद्भुत कांति प्रिया प्रीतम के श्रीअंगों की, अद्भुत रूप, अद्भुत लीला पूर्वक कटाक्ष करना, भ्रकुटी संचालन करना, मंद मुस्काना। परस्परम समागमोत्सव रसाति वित्तांतराहा, बहुत सी सखियां परस्पर मिलकर के आनंद उन्मत्त होकर प्रिया प्रीतम की सेवा की संगोष्ठी करती। अब कौन सी लीला रचाकर प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाया जाए? झूलन लीला, वन विहार, रास लीला, जल क्रीड़ा लीला, कौन सी लीला? समागमोत्सव प्रिया प्रीतम का अब कौन सी लीला का समागम किया जाए? जैसे सखियन की उरैसी आई ब्याह विनोद, तो ब्याह लीला, विविध लीलाओं की संगोष्ठी। और वैसे ही वृंदावन शोभा प्रकट कर दिया वृंदा सखी के आदेश से, वैसे ही सब सेवा सौन सखियां और लीला प्रारंभ। स्मरामि हरि राधयोर नव निकुंज खेला सखी, हम ऐसा स्मरण करें नवनिवृत्त निकुंज में सखियों के साथ प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। यही हमारे जीवन का परम लाभ है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान कपिल देव जी माता देहूति को उपदेश कर रहे हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल अपने परिवार में स्त्री पुत्र आदि मकान धन भोग सामग्री भोगना, इसी में मगन है, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। कल उसकी चर्चा हुई थी।
श्री भगवान कह रहे कि एवं कुटुंबम बिभ्राण उदरम भर एव वा विसृज्ये हो भयम प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम एकः प्रपद्यते ध्वान्तम हित्वेदम स्वकलेवरम कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम। अनेक प्रकार के उस मनुष्य शरीर धारण करने वाले को कष्ट भोगने पड़ते हैं जो मानव देह धारण करके भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की। आवश्यक है, सरकारी काम है ये। पुत्र परिवार का पोषण ये हमारी जरूरत थी, ये हमारी वासना थी, लेकिन सरकारी काम के लिए हम वादा करके आए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर ये न किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भगवान की इच्छा नहीं थी, हमसे भजन नहीं बना, काल अनुकूल नहीं था, समय अनुकूल नहीं था, प्रारब्ध अनुकूल, ये सब मिथ्या दोष लगाए। वो अपने कुटुंब का केवल पेट पोषण करने वाला, कुटुंब को और अपने शरीर को दोनों को यहीं छोड़ करके वो नरक जाता है और विविध जो पाप कर्म किए हैं उनका दंड नरक में भोगता है। अपने शरीर को प्रिय समझकर दूसरे के शरीरों को खाने वाला वो पाप रूपी गठरी साथ लेकर अकेले नरक जाता है और वहां जो जो अन्याय किया अपने कुटुंब पालन के लिए वो सब उसे अकेले भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दंड भोगकर व्याकुल हो जब हो जाता है, सारा पाप जब उसका धुलता है नरक में, कुछ रह जाता है, तो उसको फिर अन्य योनियों में भेजा जाता है। वहां से जब पवित्र होता है भोगकर, तब फिर मनुष्य योनि का संयोग बनता है। पता नहीं किस कल्प में बने अब मनुष्य योनि, जरूरी थोड़ी कि मनुष्य बनकर मरे तो मनुष्य ही बनेंगे, नहीं। अब मनुष्य शरीर कैसे बनता है? श्री भगवान कहते हैं, माता जी वो जब अन्य योनियों में भोग करके पुनः पहुंचता है तो उसे मनुष्य योनि का जब विधान बनाया जाता है तो पहले वो वर्षा के द्वारा जीव अन्न में पहुंचता है और अन्न के द्वारा माता पिता के उदर में पहुंचता है। जो पिता का वीर्य और माता का रज दोनों के संयोग से उसकी रचना होती है। अव्यक्त है, आत्मस्वरूप है, अविनाशी है। जब माता पिता के संयोग से रज और वीर दोनों मिलते हैं तो एक रात्रि में वो एक कलल बनते हैं, दोनों मिल करके कलल बनते हैं। 5 रात्रि में वो बुदबुदा बनता है। 10 रात्रि में एक बेर की आकृति जैसा होता है। हम ही तुम हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 1 महीने में बड़े अंडे का जैसा रूप, 1 महीने के बाद फिर उसकी सिराकृति बनती है, खोपड़ी की आकृति बनती है। 2 महीने के बाद हाथ पांव के अंग बनना शुरू होते हैं। 3रे महीने में नख, रोम, त्वचा, हड्डी और स्त्री पुरुष का चिन्ह, बालक है या बालिका, ये छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में मांसाद धातुएं नस नाड़ियों में रक्त संचालन प्रारंभ हो जाता है। 5वें महीने में
चेतना जागृत होने लगती है और भूख प्यास लगने लगती है। भारी नरक है, भारी नरक माता का गर्भ। छठे महीने में त्राहिमाम बोल देता है, इतना कष्ट। झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में बच्चा रहता है, वहीं आसपास मलाशय और मूत्राशय है। उस समय माता को खट्टे चरफरे वस्तुएं पाने का शौक होता है, हर माता को खट्टी चीजें पाने का। वो सब जाकर उसके शरीर को जलाती हैं, ताप पैदा करती हैं। माता के खाए हुए खट्टे चरफरे, नमकीन, मिर्च आदि वाले पदार्थ जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ वो शरीरधारी जीवात्मा भारी कष्ट भोगता है। सुकुमार होता है, वहां विष्ठा के कीड़े छोटे छोटे उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं। भारी क्लेश, इतना क्लेश कि क्षण क्षण में उसे मूर्छा आती है। माता को और पसंद होता है गर्मा गर्म, कड़वा, तीखा, नमकीन, रूखा, खट्टा, आंतों से घिरा हुआ और सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार ऐसे मुड़ा हुआ। बहुत कष्ट मां के गर्भ में, बहुत। और देख लो, बड़े ज्ञाता बनते हो, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की बात है, इसी घर में रह के आए हैं हम सब इसी मां के गर्भ में रह के आए हैं। अब वो बंद झिल्लियों में पराधीन, अंग हिलाने डुलाने में भी असमर्थ, भारी कष्ट। उस समय भगवान की प्रेरणा से उसे कई जन्मों की याद आती है, उसकी स्मरण शक्ति जागृत होती। तत्र लब्ध स्मृति दैवात्म कर्म जन्म सतोद्भवम, सैकड़ों जन्मों की उसे याद आती है। अब स्मरण दीर्घ मनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते, अब तो भारी भारी लंबी सांसें लेता है, हाय अब दुर्गति से कैसे बच सकता हूं। सैकड़ों जन्मों की याद आती है, उसे बिल्कुल शांति नहीं, घोर अशांति। 7वां महीना आरंभ होने पर ज्ञान शक्ति पूर्ण जागृत हो जाती है। अब प्रसूति वायु से वहां से चलायमान रखती है। यहां माता को आनंद होता है, बच्चा देखो हिल रहा है। उसे भारी पीड़ा, भारी अशांति, भारी क्लेश। केवल जीवनी शक्ति नाभ के द्वारा जो नाल है उसी से, न श्वास लेने की, न देखने की, सब कुछ अनुभव हो रहा है। ज्ञान शक्ति जागृत हो गई है। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो देहात्मदर्शी जीव भयभीत हो जाता है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे भगवान का ज्ञान होता है, तो वो भगवान से स्तुति करता है माता के गर्भ में। तस्योपसन्नमवितुम जगतीच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम कुतो भयम में ये नेद्रसी गतिरदर्श सतोनुरूपा। प्रभु मैं बड़ा अधम हूं, जब जब आपने हमको अवसर दिया मनुष्य शरीर प्राप्त करके मुक्त होने का, तब तब मैं भोगों में फंस गया। ये गति मेरे कर्म के अनुसार ही दिखाई है प्रभु, मेरे योग्य है। अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करने वाले हे भगवान, मैं आपके चरणों का सहारा लेता हूं जो अपने आश्रित को निर्भय कर देते हैं। प्रभु मैं जीव इस माता के उदर देह में इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित बद्ध की तरह दुख भोग रहा हूं। बड़ा संतप्त हूं प्रभु। अखंड बोध स्वरूप हे भगवान, हे परमात्मा नमस्कार है। प्रभु इस समय मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, असंग हूं।
मैं पांच भौतिक शरीर से संबंध रखने वाला नहीं हूं। इंद्रिय, गुण, शब्दादि, विषय, अहंकार, ये सब मेरे नहीं है। पर प्रभु ये अभी अभी ज्ञान हुआ है। हे प्रकृति पुरुष के नियंता, सर्वज्ञ, विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। आपकी माया से स्मृति नष्ट हो जाती है कि मैं कौन हूं। यही कारण है कि आत्मा जीव कहलाया और वो माया के तीन गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में फंस करके कर्म करता, कर्म बंधनों में बंद करके फिर यही कष्ट भोगता है, बार बार जन्म, बार बार मरण। ये माया आपकी कृपा के बिना, आपके दिए हुए युक्ति ज्ञान के बिना ये नहीं नष्ट हो सकती। आपकी कृपा के बिना और आपके द्वारा दिए हुए युक्ति ज्ञान से माया से इस समय जो मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे पता है आपने ही प्रदान किया है, मेरी किसी साधना का फल नहीं। सबको ज्ञान होता है गर्भ में। प्रभु सबके हृदय में आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान हो, सबके हृदय में सबको ज्ञान देते हो। मैं जीव कर्मजनित बंधन को प्राप्त हो गया हूं। त्रिविध तापों की शांति के लिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। प्रभु मैं देहधारी जीव दूसरे देह माता के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के गड्ढे में पड़ा हुआ हूं। जठराग्नि जला रही, कीड़े नोच रहे, दुर्गंध युक्त ये जगह है जहां मैं हूं। उससे निकलने की इच्छा करते हुए दिन गिन रहा हूं प्रभु, एक एक मिनट गिन रहा हूं कि माता के गर्भ से निकलूं। प्रभु प्रार्थना इस बार निकाल दो इस दिन को यहां से। कह रहे इच्छन नितो विवसितुम गणयन स्वमासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदान। एक एक दिन, एक एक मिनट गिन रहा हूं कि भगवान की कब कृपा हो कि इससे निकलूं माता के गर्भ से। पर स्वामिन फिर डर लग रहा है कि फिर निकल के गया, आपकी माया फंसा लिया तो फिर सब भूल जाऊंगा, फिर उसी में फंस जाऊंगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी तो लगता है कि माता के गर्भ में रहना अच्छा है, यहां माया नहीं सता रही, कष्ट ही तो मिल रहा है, पर बाहर गए तो माया फंसा लेगी फिर। इसीलिए श्री सुखदेव जी नहीं निकल रहे थे, 16 वर्ष हो गए। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए, वचन दिया कि तुम निकलो, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तो वो तो सुखदेव जी थे। अपने लोग जीव निकलते ना, भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल बूंद गिरे और पृथ्वी में मलिन हो जाए, ऐसे प्रभु आप बड़े दयालु हो, मुझे बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान दिया। प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ और ये ज्ञान बना रहे, ये ज्ञान बना रहे, ऐसी कृपा कर दो। प्रभु इससे बाहर निकलकर जाने की तो प्रबल इच्छा है, पर भय है कि अंधकूप में गिर जाऊंगा, फिर फंस जाऊंगा। वही जहां बच्चा हुआ उसका ज्ञान अपहरण होता है। अब वो कहता कहां वो ज्ञान विज्ञान कहां, वो भगवान का ध्यान कहां। अब वो बेचारा रो रहा है कि अभी वो जो ज्ञान था, वो जो भगवत ध्यान था, वो कहां। फिर प्रपंच शुरू, अब जवान हुआ, फिर वही दुल्हन, लड़का, बच्चा, परिवार, फिर बुढ़ापा, मरने, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु धक्का दिया और मां के घृणित द्वार से बाहर निकले। देख लो हमारी तुम्हारी आवागमन की क्या हालत है। और फिर उन्हीं द्वारों में फंस करके वहीं जाने का विधान बना रहे हैं। उन्हीं द्वारों से निकले और उन्हीं द्वारों में आसक्त होकर फिर संसार का कौन सा सुख है। हे भगवान त्राहि माम, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें, नहीं तो पशुओं से गिरी हालत होती जा रही मनुष्यों की, पशुओं से गिरी हालत।
कैसे? पशुओं का तो एक समय है, ऋतुकाल, मनुष्यों का कोई समय नहीं। राक्षसी बुद्धि छाई जा रही, ये नहीं सोच रहे कि मनुष्य जीवन सतमार्ग से चलने से, धर्म से चलने से ये जो लाभ प्राप्त होना वो या धर्म आचरण करने से बहुत बड़ा पतन हो जाएगा। अब वो अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके कष्ट से बाहर निकलता है, श्वास की गति रुक जाती है, सोई वो स्मृति गई। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र और सब लिबलिबे पदार्थ के कीड़े की तरह छटपटाता है। गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और देहाभिमान रूपी अज्ञान दशा उसको प्राप्त हो जाती है और वो बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर लोग जो उसका अभिप्राय रोने का नहीं समझते हैं, उनके द्वारा उनका पालन पोषण होने लगता है। ऐसी अवस्था में प्रतिकूलता की निषेध की शक्ति तो है नहीं। अब शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया गया, छोटे छोटे जीव उसके कोमल शरीर को काटते, ना खुजलाने की सामर्थ्य, ना उठने की सामर्थ्य, ना करवट बदलने की सामर्थ्य, ना बता पाने की सामर्थ्य कि क्या कष्ट है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, दांस मच्छर आदि को बड़ा अच्छा लगता है काटना, कोमल त्वचा। अब बच्चा अवस्था में भी रोने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। बाल्यावस्था गई, कौमार अवस्था आई, खेल में मगन। पौगंड अवस्था भोग कर जब युवा अवस्था में पहुंचा तो बस काम भोग। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जवानी का बुखार किसको नहीं परास्त कर दिया? उसी को जो भगवान की शरण में है। नारी नयन सर जा ही न लागा। त्रिभुवन में वही जिसको अरविंदाक्ष भगवान के चिंतन का स्वभाव है, निरंतर अंतर पड़ा तो उसको भी, क्योंकि वो भी भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है। अब भोगों में ऐसी उसकी रुचि हो गई कि बिल्कुल भूल गया कि मुझे भजन करने के लिए यहां भेजा गया। अज्ञानवश बस काम, क्रोध, लोभ, शोक इन्हीं में फंस गया। देह जैसे जैसे बढ़ा, सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामी स्वन्ताय चात्मनः भूतैः पंचभिरारब्धे देहे देह बुधो सकृत अहम मेत्य सदग्राह करोति कुमतिर्मतिम तदर्थम कुरुते कर्म यदबद्धो याति संस्कृतिं योलुयाति ददत् क्लेश मविद्या कर्म बंधनः। जवान देहाभिमानी अब वो रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में फिर फंस गया है। मुर्गा मछली मांस दुनिया का खाके और व्यभिचार, काम परायण, अपना नाश फिर शुरू कर दिया। जवानी मदोन्मत्त, मत वाले हाथी की तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोवा मदांधो मदना तुरो, अंधों में अंधा कौन जिसे काम ने अधीन कर लिया है। अब जब उसकी कामनाओं में कोई बाधा डालता, भयंकर क्रोध आ जाता। क्रोध से वो कई पुरुषों से वैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए शरीर को मैं मान करके नाना प्रकार का अभिमान, पूरी जवानी पापाचरण करने में, धन कमाने में, जैसे बने भोग भोगने में। अरे ये शरीर फिर वृद्धावस्था को जाएगा, फिर मरेगा, उसको ये पता नहीं। तरह तरह के ऐसे पापाचरण कर्म किए, चित्त शांत, मन अशांत। अगर सन्मार्ग में चलने के लिए कोई उपदेश करे तो इतना जिह्वा और जनेन्द्री के भोग में उसे मलिन कर दिया है, उसको ऐसा लगता है बड़ा सुख है, वो छोड़ नहीं पाता। रसेंद्री का और जनेन्द्री का समागम भोग नहीं छोड़ पाता।
इस अवस्था में सतमार्ग में जो प्रेरणा देते हैं उनका साथ छोड़कर ये अनुगमन उन्हीं लोगों का करता है जिसके कारण इसको नरक मिले, दुष्ट लोगों का संग। ऐसे लोगों का ये संग पकड़ता है जो ना सत्य है, ना सोच, सोच माने पवित्रता, ना बाहर की पवित्रता, ना भीतर की पवित्रता, ना वाणी में सत्य, ना संयम, ना दया, ना बुद्धि भगवत वाली, ना लज्जा, ना क्षमा, ना यश, न मन इंद्रियों पर संयम, बस मनमानी पापाचरण। अत्यंत सोचनी, काम के खिलौना, जैसा काम चाहे वैसा, अशांत देहाभिमानी, ये असत पुरुष, ऐसों का कभी भी भूल कर साधक को संग नहीं करना चाहिए, भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं। क्योंकि न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। साधक को, मनुष्य को, उपासक को और कोई ऐसा नहीं बांध सकता जैसा योषित संगाद्यथा, काम भाव से स्त्री संग बांध देगा, और जैसा कामियों का संग बर्बाद कर देगा, ऐसा कोई संग नहीं। इसलिए ना तथा से भवेन मोहो, ऐसा ज्ञान, ऐसा बंधन, ऐसी आसक्ति और कहीं नहीं होती। एकमात्र योषित संगाद्य था या तत्संग संगतः, कामिनी का संग या कामी पुरुषों का संग, दोनों का त्याग करके असंग भाव से मेरी इस माया का बल तो देखो, बड़े बड़े दिग्विजयों के सर पर पैर रख करके नाचती है, बड़े बड़े दिग्विजयों के पैर, जो दिशाओं को भी जीत ले, ऐसों के सर पर पैर रखकर नाचती, देखो मेरी माया का प्रबल बल।